मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज काफ़ी समय बाद मैं एक बार फिर से इस चैनल पे आया हूँ और आज हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं लारावेल 7 इंस्टॉलेशन के बारे में। तो इंस्टॉलेशन से पहले हम ये जान लें लारावेल है क्या। बेसिकली लारावेल एक PHP का फ्रेमवर्क। अगर आपको PHP वेब डेवलपमेंट में आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो आप लारावेल के थ्रू बहुत कम समय में एक अच्छे एप्लीकेशंस को बिल्ड कर सकते हैं। लारावेल ही क्यों? क्योंकि लारावेल अगर आप PHP फ्रेमवर्क अगर गूगल पे सर्च करेंगे या कंपनीज़ पे आप देखेंगे तो लारावेल की रिकग्निशन बहुत ज़्यादा है। हर कंपनी में एक लारावेल डेवलपर की डिमांड होती है अगर वो वेब डेवलपमेंट एजेंसी है। लारावेल आपके लिए सीखना और क्योंकि अभी हम बिल्कुल बिगिनिंग लेसन से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप डे बाय डे आप इसको सीख सकते हैं। 10-15 मिनट डेली आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना है अपना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जान ले एक छोटे सा, क्योंकि हर चीज़ के बारे में थोड़ी डेफिनेशन देनी बहुत ज़रूरी है। तो ये डिस्क्रिप्शन व्हाट इज़ लारावेल बताने का मतलब यहाँ पर ये है कि लारावेल आपके डेवलपमेंट को बहुत ईज़ कर देता है, ठीक है। बहुत सारे इसमें फीचर्स भी हैं, बहुत सारी फंक्शनलिटी भी हैं जो कि अगर आप कोर डेवलपमेंट PHP के आ रहे हैं और लारावेल पे स्विच करते हैं तो आपका टाइम और आपका पोटेंशियल दोनों ही बचेगा, ठीक है। आप कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हैं। अलग आप लारावेल को अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए आप लारावेल को चूज़ कर सकते हैं। लोगों का मिथ होता है क्या लारावेल कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लारावेल सिंपल एक फ्रेमवर्क है। ये बेसिकली कोर PHP से बना, बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम इसमें PHP की यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और उनके फंक्शंस और मेथड्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बाकी यहाँ पर खुद के मेथड्स हम अपना बना के और उसको यूज़ कर सकते हैं। प्री डिफाइंड मेथड्स भी बहुत सारे होते हैं, हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्या लारावेल फ्रंट एंड है या बैक एंड है? टेक्नोलॉजी का होता है ना कि लोग पूछते हैं कि जैसे लारावेल फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है, बैक एंड टेक्नोलॉजी। बेसिकली आपका क्वेश्चन सही है, लेकिन लारावेल जो है हमारी फ्रंट एंड के लिए फ्रंट एंड से ज़्यादा और बैक एंड पे ज़्यादा वर्क करते हैं, ठीक है। शॉर्ट आंसर अगर हम बोलूँ तो बैक एंड के लिए ज़्यादा, क्योंकि डेटा ड्रिवन एप्लीकेशन, बिजनेस लॉजिक अगर हमें बनानी है तो हम लारावेल के यूज़ करके बहुत कम समय में अच्छे बिजनेस लॉजिक बनाकर अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एल्गोरिथम और बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फीचर्स जरा टॉप 10 एडवांटेज, यहाँ पर टॉप 10 तो मैंने नहीं यहाँ पर मेंशन किए हैं, बट जो एक फ्रेमवर्क में होने चाहिए बेसिक, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने इंक्लूड की हुई है। तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन सिस्टम है। ऑथेंटिकेशन इन द सेंस आपको कोई भी हमारा अनऑथराइज एक्सेस ना कर पाए और किस यूज़र को क्या रोल बेस्ड अगर एक्सेस कंट्रोल देना है, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें इनबिल्ट होती हैं। आपको थोड़ा सा ट्यूटोरियल में आगे जब हम उसको आगे एडवांस लेवल पे जाएंगे तो धीरे धीरे इसको भी सीखेंगे। मेल सर्विसेज, आप अपने सिस्टम से मेल सेंड करना चाहते हैं या अपने प्रोजेक्ट से मेल से न्यूज़लेटर सेंड करने हैं, इस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं। इंटीग्रेशन विद टूल्स मेकिंग वेब एप्लीकेशन फास्टर, बहुत सारे नए जैसे आप Vue.js का इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, React.js का यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी जो नई टेक्नोलॉजी, टेलविंड CSS का इस्तेमाल करके बहुत सारी जो फ्रंट एंड की भी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भी आप इम्प्लीमेंट करके नए प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। और एरर्स और एक्सेप्शन हैंडलिंग का तो बहुत इसमें अच्छी तरीके से इसको इनबिल्ट क्लासेस बनी हुई हैं कि अगर फ्रंट एंड पे आपको किस तरह का एरर या आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग करवानी है, एक्सेप्शन हैंडलिंग और एरर हैंडलिंग आगे हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे। बट ये मान के चलिए अगर हमारा बिजनेस या प्रोग्राम में हमारे कोई प्रॉब्लम आती है या किस तरीके से हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्शंस और एरर्स के थ्रू हम सामने वाले यूज़र को दिखा सकते हैं कि हाँ, ये प्रॉब्लम की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है। और टेस्टिंग, क्योंकि हमें कोई भी एप्लीकेशन अपना डिप्लॉयमेंट करने से पहले उसको टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इनबिल्ट टेस्टिंग आप सेलेनियम और कोडसेप्शन वगैरह यूज़ कर सकते हैं जी। तो ये सारी चीज़ें भी आपको इनबिल्ट मिलती हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें सीखनी है। एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ आप बिगनर नहीं हो, आपको PHP डेवलपमेंट का थोड़ा बहुत नॉलेज है और आपके सिस्टम में PHP 7.2 एटलीस्ट मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है।
अगर आपके सिस्टम में PHP 7.2 नहीं है, कोई वर्जन 7.2 से बिलो वर्जन है, तो आपके लारावेल 7 का प्रोजेक्ट आपके सिस्टम में नहीं चल पाएगा। ठीक है, लारावेल के 5.8 और प्रीवियस वर्जन है वो चलेंगे। लारावेल 7 क्योंकि नया वर्जन है और 3 मार्च को अभी रिसेंटली रिलीज़ हुआ है, तो आप लारावेल के बारे में अगर मतलब आपको लेटेस्ट लारावेल सीखना है तो आपको PHP 7.2 वर्जन यूज़ करना ही पड़ेगा। तो आपको उसके लिए अगर आप विंडोज़ या लाइनेक्स यूज़ कर रहे हैं तो आप एक्सएम्प और अपाच वैम्प वगैरह सर्वर होते हैं, आपको एप्लीकेशन है वो इनबिल्ट PHP डेवलपमेंट स्टैक है। अगर आप डॉकर वगैरह यूज़ करते हैं तो और अच्छी बात है। तो आपको इसको यूज़ करने में मतलब आपका PHP डेवलपमेंट सर्वर जो है सिस्टम पे इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, और भी कुछ एक्सटेंशन होते हैं जो कि एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में ये रहते हैं, इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं होगा तो ये बहुत सिंपल सा कमांड से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं कि हम अपने सिस्टम में लारावेल को इंस्टॉल कैसे करें। ठीक है, तो लारावेल को इंस्टॉल करने से पहले हो सकता है आप कंपोज़र से फैमिलियर ना हो, क्योंकि चलते हैं कंपोज़र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कंपोज़र यहाँ पर मैंने लिंक दे रखा है, आप इससे लिंक करके यहाँ से कंपोज़र खोल सकते हैं। कंपोज़र बेसिकली क्या है, जैसे हम मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए, नए एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर का यूज़ करते हैं, कंपोज़र जस्ट लाइक अ प्ले स्टोर ऑफ PHP पैकेजेस। तो PHP में बहुत सारे पैकेजेस, हम जो नए पैकेजेस होते हैं, नए टूल्स होते हैं, उनको हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करने के लिए हम लोग कंपोज़र का इस्तेमाल करते हैं। तो कंपोज़र को अपने सिस्टम में आपको डाउनलोड करना होगा, और कंपोज़र तभी इंस्टॉल होगा आपके सिस्टम जो आपके सिस्टम में PHP का डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप होगा। ठीक है, तो आप XAMPP या XAMPP या MAMP जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, देन मैं डाउनलोड्स, मैं गेटिंग स्टार्टेड पे चलता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम अपने सिस्टम देख लेते हैं। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ के लिए यहाँ पर ये सेटअप है कंपोज़र setup.exe। आप सिंपल इसको डाउनलोड करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करके ये सिंपली आपका इंस्टॉल हो जाएगा। जब एक बार इंस्टॉल हो जाए तो आप ये एक बार कंपोज़र -v करके एक कमांड होती है, ये चला के आप देख लीजिएगा, जो भी लेटेस्ट वर्जन आपके में सिस्टम में इंस्टॉल होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, दूसरा है, अगर आप विंडोज़ की जगह आप लाइनेक्स या मैक वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आपका थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। डिफरेंस ये रहता है कि आपको डाउनलोड पेज में जाके कंपोज़र जो PHR फाइल होती है, आपको इसको अपने सिस्टम में डाउनलोड करना होता है, और उसके बाद इस तरीके से आपको इसको रन करना होता है। तो थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा चेंज होता है, बट रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजिली आप इसको सीख सकते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपके सिस्टम में कंपोज़र इंस्टॉल है। कंपोज़र को चलाने के लिए थोड़ा सा अलग अलग कमांड्स होती हैं। जैसे मेरे सिस्टम में क्या है, composer.phar लिख के और सारी कमांड चलती हैं, बट आपके सिस्टम में हो सकता है आप PHP और फिर कंपोज़र लिखें और फिर कमांड चलाएं। तो ये सिस्टम बाय सिस्टम आपका जैसा इंस्टॉलेशन होता है उस हिसाब से चेंज हो सकता है। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, आज मैं एक फ्रेश इंस्टॉलेशन करता हूँ यहाँ पर, और हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे। जो भी अपना हमारे प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी होगी उसमें लिखेंगे composer.phar क्रिएट प्रोजेक्ट laravel/laravel और प्रोजेक्ट का नाम day 1। जब इतना लिखने के बाद एंटर करेंगे, हमारे नेट की स्पीड के हिसाब से प्रोजेक्ट आप जो हमारे रिक्वायर्ड कंपोनेंट है वो इंस्टॉल होने लगते हैं। कंपोनेंट इंस्टॉल होने के बाद फिर से हम अपनी वापस उस डायरेक्टरी में जाएंगे, cd स्पेस day 1 करके, और ls कमांड से हम देखेंगे हमारे कौन कौन से फोल्डर्स हैं। यहाँ पर एक रिसोर्स फोल्डर है जिसमें अभी हम उसमें ही चेंजेस करेंगे। अगर आपका विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल्ड है तो आप सीधे कोड लिखेंगे, डॉट लिखेंगे, और आपका वो प्रोजेक्ट विजुअल स्टूडियो में खुल जाता है। ठीक है, VS कोड एक एडिटर है जिसके थ्रू हम लोग मल्टीपल लैंग्वेजेस की कोडिंग में कुछ मैनिपुलेशन या कुछ भी करते हैं। एडिटर बेसिकली आईडी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जो अपने प्रोजेक्ट का रिसोर्स फोल्डर है उसके व्यू में welcome.php.blade एक फाइल होती है, हम उसमें जाके मॉडिफिकेशन करते हैं। जहाँ पर लारावेल लिखा है वहाँ पर हम अपना माई लारावेल प्रोजेक्ट या माई लारावेल 7 प्रोजेक्ट जो भी आप अपना चाहें वो लिख सकते हैं। इसके बाद
हम इस फाइल को सेव कर देंगे और सेव करने के बाद हम अपने वापस कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे PHP आर्टिसन सर्व। आर्टिसन सर्व का मतलब है हम अपने PHP के डिफ़ॉल्ट सर्वर को रन करना चाहते हैं। ठीक है, आपका PHP का वर्जन बताएगा और कौन सी पोर्ट पे और किस IP पे आपका ये सर्वर चल रहा होगा, ये यहाँ पर आता है। हम इस पूरी लाइन को कॉपी करते हैं और इसको ब्राउज़र पे ले जाके पेस्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे। देखिए माई फर्स्ट लारावेल 7 एप्लीकेशन यहाँ पर आने लगा, क्योंकि हमने इसके ब्लेड जो वेलकम ब्लेड फाइल है उसमें चेंजेस किया। अभी कल जब हम ट्यूटोरियल आगे फॉरवर्ड करेंगे तो हम देखेंगे, उसमें हम राउटिंग के बारे में आपको बताएंगे। अगर आपको पर्टिकुलर उसके नीचे जो हमने यहाँ पर टाइटल लिखा है उसके नीचे अगर कुछ लिंक्स में चेंजेस करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पर लिंक में चेंजेस, यहाँ पर जैसे कोई भी लिंक अगर चेंज करना है जो बाय डिफ़ॉल्ट पेजेस होता है, तो आप इसमें चेंजेस अपने हिसाब से कर सकते हैं। अभी मैंने केवल एक लिंक को मॉडिफाई करके दिखाया है, आप पूरे के पूरे लिंक को और पूरे के पूरे पेज को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये वेलकम पेज है, ये सबसे पहले आता है प्रोग्राम। जब आप इसको फिर से रिफ्रेश करेंगे तो देखिए वहाँ पर मैंने उस जो डिफ़ॉल्ट लिंक था उसको चेंज करके होम कर दिया। अब होम अबाउट सर्विस इस तरीके से आप जनरली वेब पेजेस में होता है वो करते हैं। अब अगर मुझे इसका, आप देख रहे होंगे कि जैसे ये मैंने इसका टाइटल चेंज किया, अगर ऊपर का टाइटल चेंज करना है, पेज का टाइटल जिसे बोलते हैं वो चेंज करना है, तो फिर से मैं VS कोड के अंदर जाता हूँ और जो हमारे टाइटल पेज का जो होता है HTML का टाइटल पेज, हम उसमें जाएंगे और एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे प्रोजेक्ट के अंदर आप फोल्डर आपको कैसे ब्राउज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रोजेक्ट्स के अंदर गए और प्रोजेक्ट के अंदर रिसोर्स वाला फोल्डर है। रिसोर्स फोल्डर के अंदर जो हमारी व्यू फोल्डर है, व्यू फोल्डर के अंदर जो हमारी जो वेलकम ब्लेड फाइल होती है, हम उसमें जाके मॉडिफिकेशन कर देते हैं। यहाँ पर हम टाइटल पे गए, टाइटल पे हमने कुछ भी जैसे माई लारावेल या कुछ भी आप अपने हिसाब से आप इसको चेंज करके, बेसिकली ये मैं बता रहा हूँ आप कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए जब इसको रिफ्रेश करेंगे और ये देखिए टाइटल भी चेंज हो गया। तो आई होप आपको जो आज का ये ट्यूटोरियल है बहुत अच्छा लगा होगा और मैं इसको और भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और कल हम लोग मिलते हैं राउटिंग के बारे में कि कैसे ये राउट हो रहा है, कैसे ये पूरा इंटायर लारावेल सिस्टम जो है ये कैसे आपके रिक्वेस्ट लेता है और कैसे इसको रिस्पॉन्स देता है। तो कल हम राउटिंग और नए पेजेस बना के आपको दिखाएंगे कि आप अपने प्रोजेक्ट में नए पेजेस कैसे बना सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।